प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको सलाम। मैं पास्टर कांतिलाल मावड़ी। आज का विषय है परमेश्वर की अगुवाई में चलना हर परिस्थिति में। बाइबल में बहुत सारे लोग परमेश्वर की अगुवाई में चले हैं। परमेश्वर की बताई मार्ग पर या परमेश्वर ने जो भी उन्हें वचन दिया उसके अनुसार उन्होंने किया है और वे सफल रहे हैं। उनके जीवन में कोई प्रकार का दुख या तकलीफ उनके जीवन में नहीं आई, क्योंकि वे परमेश्वर की राहों पर चले थे। उनमें से मैं एक उदाहरण में आपके सामने रखना चाहूँगा। वह है उत्पत्ति की किताब 26वें अध्याय और पहले आयत में लिखा है, उस देश में अकाल पड़ा। ये जो यहाँ पर जो परमेश्वर का वचन कहता है वो इसहाक के समय का है। इसहाक जिस देश में रहता है उस देश में अकाल पड़ता है। अब अकाल के समय में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले लोग जो है वे किसान होते हैं और चरवाहा होते हैं। और अब ये जो इसहाक है वो भी जानवरों का बड़ा धनी था। उसके पास गाय बैल, ऊंट, गधे, भेड़ बकरियां, दास दासियां, इस प्रकार से बड़ा परिवार उसके पास था और उनको सबको खिलाने पिलाने की जिम्मेवारी इसहाक पर थी। और ऐसी परिस्थिति में जिस देश में वो रहता है बड़ा अकाल पड़ा और अब वो मन में चिंतित है, सोच रहा है कि अब मैं क्या करूं। और वो शायद सोचने लगा है कि मैं पिता की तरह मिस्र में चला जाऊंगा, क्योंकि पिता के समय में भी अकाल पड़ा था और तब उसके पिता अब्राहम उस देश को छोड़कर मिस्र में चला गया था। वे ऐसा निराश है, सोच ही रहा है कि परमेश्वर ने उसको वाणी दी और परमेश्वर कहता है तू मिस्र में मत जाना, तू यहीं पर रहना, मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीषित करूंगा। और जिस देश के विषय में मैंने तेरे पिता से शपथ खाई है वह देश में तेरे वंशज को दूंगा। परमेश्वर ने उससे वायदा किया। परमेश्वर ने उसको वाणी दी कि इस देश को छोड़ने की सोच या छोड़ने का विचार तू मत करना, मैं तेरे संग रहूंगा। और इस पिता की आज्ञा को उसने पालन की, परमेश्वर की वाणी को उसने पालन किया और वो उसी देश में रह गया। अब हमें यह देखना है कि परमेश्वर ने वायदों के अनुसार उसके लिए काम किए हैं या नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है उस साल इसहाक ने जोता बोया और उसी साल 100 गुना फल पाया और परमेश्वर ने उसको आशीषित किया। देखो, हम यहां पर हमें यह देखने को मिलता है कि जिस देश में अकाल पड़ा उस देश को छोड़कर वो मिस्र में जाने का विचार कर रहा है, पर परमेश्वर ने कहा इसी देश में रह। इस बात पर उसने विश्वास किया और परमेश्वर पर भरोसा रखा और वो वही ठहर गया। और उसका नतीजा, उसका परिणाम क्या हुआ कि परमेश्वर ने उसको आशीषित किया। जब भी हम परमेश्वर की वाणी को सुनते हैं, परमेश्वर की कही हुई बात को मानते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत कार्य करता है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा जो बाइबल से है, एलिया के समय में भी 3.5 साल का अकाल पड़ता है। पहले राजा उसके 17वें अध्याय और उनके कुछ वचनों को हम देखते हैं।
तो वहां पर भी परमेश्वर ने एलिय्याह से कहा कि तू पूर्व की ओर करंथी नाम नाला है, उसमें जाकर रह। मैंने कौवों को आज्ञा दी है, वे तुझे वहां खिलाएंगे, और वहां पर पानी है, वो तू पिया करना। देखो यहां पर भी एलिय्याह परमेश्वर के राहों पर या परमेश्वर की वाणी पर वो विश्वास करता है और परमेश्वर ने कही हुई बातों को मानकर उसी स्थान में वो चला जाता है। उसने परमेश्वर से सवाल जवाब नहीं किया। उसने परमेश्वर पर कोई भी सवाल नहीं उठाया कि वो जंगल में मुझे कौन खाना देगा, वहां मैं कैसे रहूंगा। इस प्रकार से कोई भी बात परमेश्वर से नहीं कही, लेकिन वो वहां जाकर रहने लगा। और परमेश्वर इतना अद्भुत कार्य करने वाला है कि कौवों को द्वारा एलिय्याह को उस जंगल में परमेश्वर ने खाना खिलाया। तो जब हम परमेश्वर की वाणी को सुनते हैं, परमेश्वर की बातों पर यकीन करते हैं, तो परमेश्वर हमें भूखा नहीं रहने देता, परमेश्वर हमें प्रॉब्लम में नहीं रहने देता, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए नया मार्ग को खोलता है। दूसरा उदाहरण मैं देना चाहूंगा, वो है रुत की किताब से। वचन कहता है कि जब बेतलहम में अकाल पड़ा, तब वहां एक परिवार रहता है, जिस परिवार में 4 सदस्य है, 4 लोग हैं। और वे परिवार इस प्रकार से सोच रहा है कि यहां तो अकाल है और हमें ये देश को छोड़ना होगा। और उस अकाल के समय में उस देश को छोड़कर वो दूसरे देश में चले जाते हैं। जो दूसरे देश में चले जाते हैं, उस देश का नाम मोआब है। और उस देश में वे चले जाते हैं, तो मोआब के बारे में मैं बोलना चाहूंगा कि मोआब एक व्यक्ति के नाम से उस देश का नाम मोआब रखा गया है। और वो व्यक्ति कौन है? हम वापस उत्पत्ति में आकर देखते हैं कि सदोम अमोरा, वहां पर लूत नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो अब्राहम का भतीजा था। लेकिन जो सदोम और अमोरा है, वे परमेश्वर की दृष्टि में दुष्ट नगर है, कुकर्म करने वाले लोग हैं। और परमेश्वर ने ठान लिया है, परमेश्वर ने निर्णय लिया है कि सदोम गोमोरा को आग से नाश किया जाए। लेकिन उसके पहले परमेश्वर लूत को वहां से निकालना चाहता है, और उसने स्वर्गदूतों को लूत के पास भेजे। और उसके बाद में लूत और उसकी पत्नी और उसकी दोनों बेटियां को लेकर वो सदोम से बाहर निकलता है। और निकलते समय रास्ते में लूत की पत्नी ने नगर की ओर मुड़कर देखा, और क्या हुआ कि वो नमक का खंबा बन गई। और उसके बाद में जो लूत है और उसके दोनों बेटियां, वे एक नगर में चले जाते हैं, और नगर में से फिर वे पहाड़ पर रहने के लिए चले जाते हैं। और पहाड़ पर क्या हुआ था कि उन दोनों बेटियों ने अपने पिता को दारू पिलाई, और पिता के साथ उन्होंने कुकर्म किया, और पिता से ही गर्भवती हुई। जब बड़ी बेटी पुत्र जनी, तो उसका नाम उन्होंने मोआब रखा। और जितने मोआबी वंशज है, जिस स्थान में रहते हैं, उस स्थान का नाम, उस देश का नाम उन्होंने मोआब रख दिया। अब ये मोआब जो है, वो मोआब के बारे में बाइबल कहता है कि वो मूर्ति पूजक देश है। और मोआबियों का देवता का नाम कामोश है, जिसकी आराधना छोटे बच्चों को बलि चढ़ाकर की जाती है। और बालपुर देवता भी है, जिसकी उपासना वे करते थे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने सामने से मोआबियों को निकाल दिया था, क्योंकि वे कुकर्म से पैदा हुए थे। और ये परिवार
जो है नाओमी का परिवार, बेथलेहेम को छोड़कर ऐसे मूर्ति पूजक देश में चले जाते हैं। और जिस देश को छोड़ा, ये देश साधारण नहीं है। ये याकूब की पत्नी राहेल का दफन का स्थान है, जहां पर मैं बाद में बेथलेहेम में जो बेथलेहेम है, वहां पर अब्राहम, इसहाक और याकूब का घर हुआ करता था। और सृष्टि का, जगत का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का जन्म भी बेथलेहेम में होना तय था। यही बेथलेहेम है जिसके आजू बाजू में बहुत बड़े चमत्कार हुए हैं, बहुत बड़ी परमेश्वर ने अद्भुत कार्य को किया है, घटनाएं हुई है। यहोशू ने सूर्य को स्थिर किया था, और यहीं पर हम देखते हैं कि दाऊद ने गलियात को हरा दिया है। अब्राहम ने मिल्कीसेदेक को दशांश दिया था। और ये अद्भुत शहर है, और इस शहर को रोटी का घर भी कहा जाता है। और ऐसे इतना सुंदर जो शहर है और परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है, ऐसे गांव, ऐसे नगर को छोड़कर वे मोआब देश में चले जाते हैं। और मोआब देश में क्या होता है, वहां पर उनका दोनों बेटे मर जाते हैं, और उसके बाद में उसका पति भी मर जाता है, और नोआमी अकेली बचती है। और उन दोनों बेटों के लिए दो बहुएं हैं, उनमें से एक का नाम रूथ है। और वे वहां पर वापस उनको ये पता चलता है, नोआमी को, कि परमेश्वर ने बेथेल में परमेश्वर ने बरसात दी है। और वापस वे मोआब देश को छोड़कर बेथेल में आती हैं। तब सारी स्त्रियां उसके आजू बाजू में इकट्ठा होती है और कहती है, ये तो नोआमी है। वो कहती है, मुझे नोआमी मत कहो, मुझे मारा कहो, जिसका मतलब है कड़वा, जो अच्छा अनुभव नहीं है। वो कहती है, मैं भरी पूरी चली गई थी, लेकिन यहोवा ने मुझे सुशे हाथ वहां से निकाल दिया है। सारा परिवार उसका वहां पर बर्बाद हो गया। इसलिए हमें परमेश्वर की अगुवाई में चलना है, क्योंकि जब भी हम परमेश्वर की अगुवाई में चलते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए कार्य करता है, वो अद्भुत कार्य करता है।